नमस्कार। ये जो खूबसूरत सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये रियासी के पुराने अस्पताल की बिल्डिंग है जिसे मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का दर्जा दिया गया है। लोग इसे पुराने अस्पताल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन सच ये है कि मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का दर्जा इसे मिल चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। केवल माफ़ करिएगा, ताला तो नहीं है, लेकिन ये जो डोर है ये पूरी तरह से बंद है। और ओपीडी सर्विस यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन सुविधाओं की कमी है और वो भी सही से नहीं होती, लोगों का ऐसा कहना है। और 4 बजे के बाद जो है किसी तरह की यहाँ पे सर्विस नहीं है। डोर आप देख सकते हैं, अगर डोर बंद है तो इसका साफ तौर पे ये मतलब निकाला जा सकता है कि यहाँ पर 4 बजे के बाद किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। और लोगों से जो हमने बातचीत की उसमें भी यही बात सामने आई है। और ये देख सकते हैं काम चल रहा है इमारत का, और बाहर से पुरानी इमारत है ओल्ड हॉस्पिटल की, और बाहर से देख सकते हैं कितनी शानदार ये बनाई गई है। लेकिन काफ़ी देर से स्थानीय लोग, एक कमेटी बनी थी जिला विकास कमेटी, उन्होंने जद्दोजहद की, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का दर्जा भी मिला, लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ते में ये काम जो है वो होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इमारत का काम चल रहा है, रैंप भी अंदर बनाया जा रहा है, बाहर से भी बिल्डिंग को खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद भी मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं अभी तक इस अस्पताल में नहीं मिल पा रही हैं। काफ़ी लोग इससे नाराज भी हैं, आक्रोशित भी हैं, और अब एक बार फिर से लोगों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। जो कमेटी थी उनके सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सचिव, जिला रियासी के सचिव, और इसके साथ ही जो जिला विकास कमेटी का गठन किया गया था इस अस्पताल के मुद्दे को लेकर, और इसके साथ ही उसके बाद ये भी डिसाइड हुआ था कि अन्य मुद्दों को भी ये कमेटी जो है वो उठाएगी। उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था, तमाम खबरें लगी थी, और कश्मीर में भी ये लोग गए थे। तारिक भट्ट जी उसके एक अधिकारी भी हैं, डॉक्टर सुखदेव जी उसके प्रधान हैं, और इन्होंने संघर्ष किया। जच्चा बच्चा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का दर्जा भी मिला, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी जो पोस्टें उसके लिए निकलनी थी, जो यहाँ पे डॉक्टर तैनात होने थे, जो यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ तैनात होना था, वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन बिल्डिंग का काम जारी है और वो भी धीमी गति से पिछले कई समय से चल रहा है। इमारत बाहर से चमक रही है, लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि यहाँ पर इलाज किसी तरह का 4 बजे के बाद नहीं मिलता है। हालांकि उस पहले की बात करें तो 1-2 पैरामेडिकल का स्टाफ यहाँ पर शाम को भी मौजूद रहता था, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया है। तारिक भट्ट जी से बातचीत करेंगे। भट्ट साहब, अब तो 4 बजे के बाद यहाँ इलाज नहीं मिलता, उससे पहले हालांकि थोड़ा बहुत चेकअप किया जाता है इमरजेंसी के तौर पर, या फिर हल्की फुल्की जो चोटें आई होती हैं। जच्चा बच्चा का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, क्या कहेंगे सरकार से? और थोड़ा अपना जो संघर्ष आपकी जिला विकास कमेटी ने किया था वो भी बताइए, कहाँ कहाँ आप गए थे, और उसके बाद भी अब तक क्या कारण लगते हैं कि ये शुरू क्यों नहीं हुआ? और इसके क्रेडिट लेने को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई थी, बहस भी शुरू हुई थी। अब क्रेडिट कौन लेगा, क्योंकि काम तो हुआ नहीं, अब क्रेडिट कौन लेगा कि काम नहीं होने का? अब जिम्मेवारी कौन लेगा, किस कारण काम नहीं हुआ? शुक्रिया अंचल जी। देखिए, आपने बड़े संजीदा सवाल किए हैं। रियासी का जो ये हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, पुराना हॉस्पिटल जिसे हम कहते हैं, तो जब इसको यहाँ से उठाया गया था तो मुझे लगता है कि 2014 के बाद इस अस्पताल को यहाँ से उठा लिया गया, तो शहर के अंदर ज़बरदस्त नाराज़गी का माहौल पैदा हो गया कि अब जो आधी रात को अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती थी तो वो घर से पैदल चल के यहाँ आ सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं रखा, सब कुछ उठाकर यहाँ से ले गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वो तो जाना ही था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करोड़ों रुपये खर्च हुआ था, वहाँ तो जाना ही था। लेकिन रियासी के लोग ये चाहते थे कि इसको ले जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो रात को यहाँ पर रखी जाए। जो कभी आधी रात को किसी को तकलीफ हो जाती है, कोई किसी की माँ बहन बीमार हो जाती है, कोई बुजुर्ग बीमार होता है, तो उसको यहाँ जल्दी पहुँचाया जा सकता था। तो उस वक्त फिर जब ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बात नहीं मानी लोगों की, तो फिर यहाँ पर एक ऑल पार्टी डेवलपमेंट कमेटी जो बनी, जिसके चेयरमैन जो डॉक्टर सुखदेव जी बने थे, हम भी उसके मेंबर थे। तो हमने एक जदोजहद शुरू की, और उसके बाद फिर हमने सरकार से मुतालबा किया, और इसको बनवाने के लिए हमने महबूबा मुफ्ती साहिबा जो थी चीफ मिनिस्टर थी, उनसे बात हुई, और क्या कहते हैं इसको, उनके फादर साहब जो थे मुफ्ती साहब जो
वो चीफ मिनिस्टर थे, उनसे बात हुई। उसके बाद फिर हम इस हॉस्पिटल को बनवाने के लिए कश्मीर जाकर के हमारे साहब का चीफ सेक्रेटरी जो थे व्यास साहब थे, वहाँ उनके चैम्बर में एक ज़बरदस्त मीटिंग हुई थी। जम्मू में भी उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और हमने बड़ी जद्दोजहद की है और हम भूखे प्यासे चलते। एक बार जब हम कश्मीर गए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि रात को 4 बजे हम पहुँचे बनहाल, रात को बनहाल में रहे और वहाँ से फिर टनल तक हम पैदल गए कि जाम इतना था, रास्ते बंद हो गए और 11 बजे हमारी मीटिंग थी सेक्रेटेरिएट में, हम नहीं पहुंच पाए। फिर हमने फ़ोन किया अपने व्यास साहब को, फिर उन्होंने शाम को 5 बजे मीटिंग रखी और बड़ी मुश्किल से हम 5 बजे वहां पहुंचे और मीटिंग करने के बाद वहां से फिर वापस आए। तो फिर बाया मुगल रोड हम यहाँ रियासी पहुंचे और रात को 1:30 बजे खाना हमने रजौरी आकर खाया था। तो मेरा कहने का मतलब बड़ी जद्दोजहद की है, रियासी के लोग बड़े सफ़र कर रहे हैं इस हॉस्पिटल के लिए। फिर तब जाकर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर फिर ये पास हुआ कि रियासी के पुराने हॉस्पिटल को मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में बदला जाए, जिस पर हमने सहमति कर ली। हमने कहा चलो ठीक है, हमें ये भी मंजूर है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा अड़ने से या टक्कर लेने से नुकसान ही होता है। ये समझ लीजिए कि एक नेगोशिएशन हमारी हो गई, तो ये हो गया। जब होने के बाद फिर हमने जद्दोजहद जो थी ये जारी रखी और उसके बाद जाकर के फिर इसका स्टाफ की भी मंजूरी हो गई। ये सब हो चुका है। कितनी पोस्टें आपको अगर याद हो, कितनी पोस्टों की बात हुई थी यहाँ पे? 30 के करीब मुझे इसमें 8 जो थे वो थे डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट वगैरह, और जो MBBS जो जितने वो 8 हैं। बाकी सारा जो स्टाफ है वो पैरामेडिकल स्टाफ बाकी जितना है वो सारा पूरे अस्पताल के जो स्टाफ जो है वो सैंक्शनड है, अलग अलग कामों के लिए बिल्कुल सैंक्शनड है, सब कुछ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये है कि ये स्टाफ जो है इसकी मंजूरी भी जो है तकरीबन 2 साल पहले हो गई थी, आज तक उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, आज तक इसको नहीं चालू नहीं किया गया। और रियासी के लोग जब इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या कोई भी मंत्री यहाँ पर आता था या कोई भी लीडर यहाँ पे आता था, जब उनसे बात होती थी तो फिर ये ठगने के लिए हमें जैसे वो कहते हैं किसी बच्चे को वो दे देते हैं, निप्पल दे देते हैं कि चूसता रहे इसको, तो वो ठगने के लिए यहाँ कभी एक आधा डॉक्टर को बिठा देते थे, तो या कोई स्टाफ दिया, तो उसके बाद 2-4 दिन 8 दिन जब गुजरे तो वो भी चला जाता था। लेकिन चलो फिर भी किसी को पट्टी करनी होती थी या किसी को इंजेक्शन लगवाना होता था तो चलो वो चलता था। अब तो ये टोटल बिल्कुल बंद कर दिया है। अब ये हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और वाला सिलसिला जहाँ पर है, बाहर से तो बिल्डिंग बहुत अच्छी चमक रही है लेकिन अंदर इसके कुछ है ही नहीं। डॉक्टर यहाँ पर नहीं, स्टाफ यहाँ पर नहीं, मशीनरी यहाँ पर नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है कि ये कोई मैं कहता हूँ कोई इसका दिवालिया थोड़ी निकल गया है। गवर्नमेंट के पास पैसा उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, फिर इतना लेट क्यों? लोग जो हैं वो मजबूर हैं और फिर जब लोग सड़कों पे आते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आती है कि, और मैं कहता हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये क्रिएट करने में ये सरकारी जो मुलाजम होते हैं, सरकारी अफसर जो होते हैं, उनका हाथ होता है, उनकी वजह से। और बीच में सियासी लोग भी इसमें मुदाखलत करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ के जो रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, अगर वो चाहें तो ये 15 दिन के अंदर ये अस्पताल चालू हो सकता है। लेकिन वही आपकी बात के क्रेडिट का मसला है भाई। अगर रूलिंग पार्टी के लोग क्रेडिट का जब मामला आता है तो आप भी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट देने को तैयार है आप, अस्पताल शुरू हो जाए, जनता को फैसिलिटी मिल जाए। हम ये कहते हैं कि अगर ये रूलिंग पार्टी के लोग इसको चालू करवाएं, हम उनके आगे मस्तक हो जाएंगे, हम कहेंगे इन्होंने ही बनाया। भाई लोगों को फायदा मिलना चाहिए, इसमें क्रेडिट वाली क्या बात है? क्रेडिट जनता देख रही है कि किसने ये काम किया है, कौन काम करवा रहा है, कहां किसने दौड़ लगाई, कहां कौन गया, ये सारी जनता जानती है। ये जनता को पता है किसने बनवाया। लेकिन हमें क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं है। हम जो काम करते हैं ये पब्लिक सेवा है, लोक सेवा है, लोगों के लिए काम करते हैं, क्रेडिट के लिए नहीं करते हैं। क्रेडिट परमात्मा की नज़र में होता है। और जो लोग अगर रूलिंग पार्टी के लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं तो भाई मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप जाइए इस अस्पताल का स्टाफ जो है उसको एडवर्टाइजमेंट करवाइए, लगाइए, यहाँ पर क्रेडिट ले लीजिए। किसने मना की है? अगर आप काम करोगे तो क्रेडिट जनता देगी आपको। अगर नहीं करो, आज तक तो रूलिंग पार्टी के लोगों को डिसक्रेडिट ये जा रहा है कि वो इस काम को नहीं करवा रहे हैं।
और शायद वो ये सोचते हैं कि अगर ये हो गया ये तो काम तो काफी देर से हम देख रहे हैं। हालांकि अब काफी अच्छा ये हो गया है, काफी देर से इतना लंबे समय एक पुरानी मांग है और तत्काल से स्वास्थ्य सुविधाएं तो तत्काल से मिलनी चाहिए ताकि कोई भी इमरजेंसी में जल्दी उसे इलाज मिल सके और किसी की कीमती जान भी हो सकता है इस कारण बच जाए। यहाँ पर अगर तत्काल से इलाज मिल जाएगा तो इतने सालों से क्यों विलंब हो रहा है? सरकार तो जाहिर तौर पर खुद नहीं चाहती होगी लेट हो। कहाँ आप इशारा करेंगे? क्या सरकारी गलती है, प्रशासनिक स्तर पर गलती है, या भाजपा के नेता इस मुद्दे को सही तरीके से उठा नहीं पाए, यहाँ तक पहुँचाना चाहिए था? उन्होंने दखल अंदाजी उस तरीके से नहीं की इस कार्य में जिस तरह से करनी चाहिए थी। हो सकता है उनके कहने पर अगर वो चाहें तो। आप समझते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कारण क्या है। कारण तो सामने नज़र आ रहा है, जनता भी देख रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक दूसरे का मुंह मुलाहजा जो है वो भी लोग रखते हैं, नहीं बिगाड़ते किसी को, नहीं मुंह पे कुछ कहते हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स है, इसको नहीं चलाने में पॉलिटिक्स है। और मैं पॉलिटिक्स करने वालों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके उनसे ये कहता हूं कि आप क्रेडिट ले लीजिए और इसको चालू करवाइए। बाकी रहा सवाल ये है कि अगर मैं एक बार कहता हूं कि रूलिंग पार्टी के लोग अगर चाहें तो ये 15 दिन के अंदर चालू हो सकता है। ये सारी रुकावट ही उनकी तरफ से है। तो ये गलत बात है। ये परमात्मा की नज़र में भी ये कोई अच्छी बात उनके लिए जो है वो नहीं जा रही है। जनता देख रही है, जनता फैसला करेगी जब वक्त आएगा। तो बाकी रही बात कि अब मैं हूँ, मुझे तो इलेक्शन नहीं लड़ना कि मुझे इसका क्रेडिट चाहिए। मैंने तो कभी म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं लड़ा, कभी पंचायत का नहीं लड़ा, और मेरी यही तमन्ना है कि मैंने कभी लड़ना भी नहीं है। इलेक्शन नहीं कभी लड़ूंगा। जिन लोगों ने तो नहीं है वोट नहीं मिलेंगे, हार जाएंगे, ये भी इस डर से नहीं लड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं, पब्लिक के नुमाइंदे बन के अच्छे से काम करवा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं लड़ेंगे? मैं कहता हूं कि मुझे मेरे वार्ड नंबर 7 में बिला मुकाबला उन्होंने चुन लिया, मैंने इनकार कर दिया। अगर मुझे वोटों का डर होता तो फिर उन्होंने तो मुझे बिला मुकाबला वार्ड नंबर 7 से चुन लिया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्योंकि ये नुमाइंदा बनकर ही लोक सेवा करना या गरीबों के लिए काम करना या आम लोगों के लिए की खिदमत करना, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए चुनकर ही आ जाए। विधानसभा चुनावों की टिकट आपको चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है और इस स्तर की इलेक्शन आप लड़ना नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को टिकटों की ज़रूरत है ना, मैं कहता हूँ किसी को BDC के मैंडेट चाहिए, किसी को DDC का मैंडेट चाहिए, किसी को MLA का मैंडेट चाहिए, इसलिए वो लोग बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि आज के इस दौर में जो है वो लोग नहीं बोलते, जिनका अगर बोलने से उनकी वो टिकट कट जाती है। इसी वजह से ये हमारा नुकसान हो रहा है। रूलिंग पार्टी के लोगों से कहता हूं मैं कि मेरी तरह काम करें। मैं ये कहता हूं कि लोकसभा के मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता हूं कि मैं इलेक्शन लड़ पाऊं, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूं। तो इलेक्शन लड़ने के लिए आज इलेक्शन वो लड़े जिनके पास करोड़ों रुपया है। मेरे पास इलेक्शन आजकल करोड़ों की बात है, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल, इलेक्शन लड़ने में तो करोड़ों रुपए खर्च होता है। और फिर रियासी इलेक्शन कमीशन ने तो एक लिमिट रखी होती है कि इतने लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, तो ज्यादा खर्च होता है। आप ये मानते हैं आपकी पार्टी भी ज्यादा? इलेक्शन कमीशन जो है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो वहां से बैठकर तो ऑर्डर कर देते हैं ना निचली सतह पर। उनको थोड़ी पता है कि पार्टी भी नहीं करती, आपकी पार्टी भी पालन नहीं करती उस आदेश का? कौन सी पार्टी करती है? मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टी नहीं करती है। अलबत्ता अगर कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उन पे जो लागू जो है ना सख्ती से, वो कोई नहीं करता है। इसलिए सच्ची क्या जरूरत है ऐसे कानून बनाने की जो लागू ही ना हो सकें। मजाक खिली उड़े, ये मजाक है लोगों का। ये सिर्फ हर एक आदमी कुर्सी पर बैठ करके वक्त निकालने वाली बात कर रहा है कि मेरे 2 साल निकल जाए, जहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए तो खलासी हो जाए। लेकिन जो कहते हैं ना कि ईमानदारी से लोगों की खिदमत करनी है या काम करना है, जितने अफसर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि रियासी की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कम्प्लेक्स के अंदर जितने लोग हैं, मुझे लगता मेरे ख्याल में कोई कम से कम कोई 30-40 करोड़ रुपया तो तनख्वाह वो महीने में लेते होंगे वहाँ पर। लेकिन वो उसमें ईमानदारी से काम कोई नहीं कर रहा है। उतने का काम नहीं कोई नहीं है। आप देखिए कि सुबह से 10 बजे से मीटिंगें शुरू होती हैं, रात को 9 बजे तक मीटिंगें होती हैं। उन मीटिंगों में क्या फैसले होते हैं, कहाँ जाते वो फैसले हैं, ज़मीनी सतह पर तो कुछ नजर आता नहीं है। और टाइम अफसरों के पास 1 मिनट का नहीं है। कल हमने स्टोरी रियासी के बस स्टैंड से की थी। टाइल्स डालने के बाद एक जो बाकी खाली स्थान था, रास्ता था, वहाँ पर मिट्टी बिखेर दी है, कंकर बिखेर दिए हैं, रास्ता बचा ही नहीं है। और उसके पीछे हमने देखा बस स्टैंड में काफ़ी कचरा बिखरा हुआ है। रियासी के बस स्टैंड में ये हालत है। ये जो मीटिंगें साथ में होती हैं,
ये तो स्वच्छता अभियान भी सही से नहीं चल पा रहा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इतना कहूँगा ज़रूर कि हमारे जो अभी आपने देखी है या नहीं? बिल्कुल मैंने देखी है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं, हमारे उनको लोगों ने चुना है और वो किंग ऑफ द सिटी हैं। लेकिन एक बात का मुझे मैं कहता हूँ कि वो दुख है, वो ये है कि आपने कहीं देखा है कि कहीं किसी बस अड्डे पर टाइलें पड़ती हैं? जहाँ पर एक ट्रक चलते हैं, जहाँ पर बसें आती हैं, वहाँ कहाँ टाइलें पड़ती हैं? चलो ठीक है, इन्होंने टाइलें डालनी थी तो फिर पूरे अड्डे पे डालनी थी। वहाँ तो वो टाइलें डालकर तो अड्डे का बेड़ा ही करके कर दिया आधा। वो हमें भी ये लगा था कि पूरे बस स्टैंड में टाइल्स डाली जाएंगी। जब उद्घाटन हुआ था काफ़ी खुशी जाहिर की गई थी, लेकिन आधे के करीब या उससे थोड़े से ज़्यादा बस स्टैंड में ही टाइल्स डाली गई हैं, जो वो पार्किंग वाला हिस्सा है। तो आपको क्या जानकारी थी और क्या कारण, कुछ मालूम करने की कोशिश की कि रास्ते में काम इस तरह से क्यों बंद कर दिया और आधे ही बस स्टैंड में? उसके बाद तो काम भी नहीं चल रहा। जब हमें पता चला कि काम बंद हो गया है तो हमने इसमें अपने लेवल पे जो पता किया, वो कहने लगे जी पैसे ख़त्म हो गए, पैसे नहीं हैं जी। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो फिर आपने काम क्यों शुरू किया? आपने पूरा अड्डा को बनाना था तो उसके लिए जब पूरे पैसे ले आते उस वक्त उसको शुरू करते। आज हम कहते हैं कि यात्रु आना चाहिए रियासी के अंदर, हम कहते हैं कि ये रास्ता खोल दो, हम यहाँ पर वो गंडोला लगा दो, हम ये कहते हैं सब मिल करके कि नहीं रियासी की यात्रु बाज़ार में आए। क्या ये गंदगी देखने के लिए आए यात्रु? यहाँ पर किस लिए लाना है यात्रु को? ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा बस अड्डा जो है, वो जो नाक है, शहर का जो नाक है, जो माथा है, वो इतना गंदा है। तो क्या करेंगे यात्रु यहाँ पर? क्या यहाँ से मैसेज लेके जाएंगे कि रियासी शहर का नाम पूरे देश के अंदर है, पूरे इंडिया के अंदर है, और फिर इंडिया से लोग यहाँ पर आएंगे रियासी शहर के अंदर तो ये तासरात लेके यहाँ जाएंगे कि रियासी में कितनी गंदगी है। और यहाँ पर स्वच्छ अभियान जो है वो झाड़ू लेकर चल पड़ते हैं सुबह फ़ोटो खिंचाने के लिए और मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए। कहाँ है सफाई शहर की? बुरी हालत है। अब गलियों में देखें, गलियों में इतनी बुरी हालत है कि पानी जो ये टाइलें पड़ी है ना, पानी गलियों में चल रहा है, पानी की वजह से टाइलें सारी उखड़ गई हैं। अगर आप गली बनाते हो, किसी में टाइल डालते हो, तो उसके दाएं बाएं तो नाली तो बनाओ, पहले पानी नालियों में जाए। नालियां हैं नहीं, टाइलें डाल दी, ये दिखा दिया जी हमने टाइल डाल दी वहाँ पर, और टाइलें पानी सबके घरों से पानी आता है तो वो गलियों में बहता है तो टाइलें उखड़ गई हैं। किसी की कोई स्कूटी लेके आता है, कोई गाड़ी लेके आता है, वो उसका कीचड़ उछलता है तो लोगों के कपड़े भर देते हैं। मतलब ये तो हालत है। फिर हम ये कहें नहीं जी हम तो रियासी को सोने की चिड़िया बना रहे हैं, ये कहाँ? ये सब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। तो अब लोग जो हैं, ये छोटा सा कस्बा है ना, इसलिए बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं क्योंकि मुंह मलाजे की बात है, सुबह माथा लगता है। आप चुप नहीं रहते? नहीं, मैं तो नहीं रहता, मैं क्यों रहूँगा चुप? मैं तो नहीं रहता चुप। मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ कि ये सब ड्रामेबाजी है, वही हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और है। चलिए वापिस आते हैं जो हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे। क्या कहेंगे प्रशासन से और आपको क्या उम्मीद है, होगा जल्दी से या फिर धीमी गति से इसी तरह काम चलता रहेगा और टाइम निकलता जाएगा और स्वास्थ्य सुविधाएं शहर के लोगों को पास में नहीं मिल पाएंगी आने वाले कुछ समय में भी? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ बनने वाला है। ये सिर्फ जब कुछ शोर उठता है तो 10-20 लाख रुपया कहीं से किसी खाते से निकालते हैं तो इसकी रिपेयरिंग का काम शुरू कर देते हैं। हाँ जी काम शुरू हो गया, हम भी खुश हो जाते हैं, हाँ जी रिपेयरिंग काम चल रहा है। 3 साल से तो इसकी रिपेयरिंग नहीं खत्म हो रही है। वो कितनी रिपेयरिंग करनी है? ये कोई 10 मंजिला बिल्डिंग थोड़ी है, कितनी रिपेयरिंग करनी है? इतना सारा काम अगर हमने अपनी कोठी का करना हो तो हम तो 2 महीने में कर देंगे। तो ये जैसे खाली ड्रामेबाजी है। इसमें ये शीशे लगा दिए, ये अच्छा सामने माथा तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। अंदर क्या है? अंदर तो सारी चेहरा बड़ा खूबसूरत है, अंदर में अंतड़ियाँ सड़ी हुई हैं सारी, अंदर तो मेकअप, ये सारा मेकअप है। बिल्कुल ये गलत बात है। और मैं रियासी के जी होश लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए है, ये हमने अपने बाल बच्चों के लिए ये बनाना है। हम तो खा चुके, मेरी 64 साल की उम्र हो रही है, को क्या पता है मैंने घर पहुंचना है नहीं पहुंचना है, लेकिन कम से कम भाई इतना भी वो मत करो। आम जनता के लिए हमें बाहर आना चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को झंझोड़ना चाहिए कि क्यों ये काम नहीं होता है। तो बस बात यही है कि कोई सोचता है कि डीसी नाराज़ नहीं हो जाए, कोई सोचता है कि जी बीएमओ या सीएमओ नाराज़ ना हो जाए, तो वहाँ जाते हैं तो चाय का कप मिल जाता है, बिस्कुट भी उसमें आ जाते हैं, तो उसी में खुश होकर के आ जाते हैं। चाय का कप और बिस्किट मिल जाता है और उसी में खुश होकर आ जाते हैं। सौदा हो जाता है रियासी के लोगों का, सौदा हो जाता है। चाय के कप में बेच आते हैं ये लोग। आप चाय नहीं पीते? मैं नहीं पीता। सरकारी मुझे प्रशासनिक चाय मैं नहीं पीता। नहीं पीता। देखा गया आपको पीते? नहीं पीता मैं।
मीटिंगों में जब जाते होंगे चाहे ऑफर करते होंगे। अगर कोई मीटिंग है तो वो अगर चाय का कप वहाँ पर देते हैं तो वो पैसे जनता के होते हैं ना, हमारे पैसे होते हैं। उसमें से अगर हम तो कहा कि वो पी कर आ जाते हैं, आप पीते भी हैं और बोलते भी आप ही। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अगर हम पीते हैं तो हम बोलते भी हैं और हम इनको नंगा भी करते हैं, हम नंगा भी करते हैं इनको। लेकिन ये लोग जो हैं ये चाय भी पी के आते हैं, गुस्ताबे भी खा के आते हैं, ये उसी में सौदा कर देते हैं सारी जनता का। तो क्रेडिट नहीं लेंगे, सत्ताधारी जो पार्टी है उसे क्रेडिट मिल जाएगा, वो क्रेडिट ले लें, लेकिन इस अस्पताल को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। मदर चाइल्ड अस्पताल की जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी दी जाए। क्रेडिट वाला मुद्दा नहीं है, तारिक भट्ट जी ने ये कहा। संघर्ष किया है इन्होंने, इनकी कमेटी ने, लेकिन क्रेडिट की बात भी पिछले साल चली थी, 1-1.5 साल पहले, और क्रेडिट लेने के मुद्दे को लेकर कुछ और लोग भी सामने आए थे, तो उस वजह से भी हो सकता है ये मामला थोड़ा धीमा पड़ा हो। लेकिन बाहर से चकाचौंध आप पुराने अस्पताल की देख सकते हैं, जिसका नया नाम जच्चा बच्चा अस्पताल है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। लेकिन अभी रात के समय में जब हम यहाँ पे पहुँचे तो इलाज किसी तरह का अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जानकारी जो मिली है कि 4 बजे तक ओपीडी सर्विस तो यहाँ पर है, उसमें कुछ एक इलाज जो है वो यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है सही से इलाज नहीं मिलता है और 4 बजे के बाद तो इलाज मिलता ही नहीं है। और कुछ लोगों ने हमें रात के समय फ़ोन किया, किसी लड़की ने भी कुछ दिन पहले फ़ोन किया था, चिल्ला रही थी, अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही थी। मैं उसे जानता नहीं और उसके बाद भी पता नहीं चला कि कौन लड़की थी, लेकिन कॉल ज़रूर आई थी और उसने ये कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं है। मैंने ये कहा था कि अंदर जाके पता करें, शायद किसी कमरे में कोई बैठा हो, क्योंकि पहले की अगर बात करें तो कोई ना कोई यहाँ रहता था, लेकिन अब यहाँ पर इस समय कोई भी नहीं रहता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन जागेगा और भाजपा के नेता, खासकर पूर्व जो विधायक हैं, जो जनता के वोटों से जीते थे, वो भी इस मामले में इंटरफेरेंस करेंगे, कोशिशें करेंगे। और इसके साथ ही भाजपा के जो जिला रियासी के प्रधान हैं शील मगोत्रा जी, वो भी कोशिश करेंगे। और हालांकि डीडीसी चेयरमैन जो है, शहर के मुद्दों पर उनका अधिकार इतना नहीं है, लेकिन अगर वो भी कोशिश करें और जो आसपास के लोग हैं, पंचायतों के लोग हैं, वो भी यहाँ पर आकर अपना इलाज तो कराएंगे। और म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन जो सत्ता में भाजपा है म्यूनसिपल काउंसिल रियासी में, वो भी कोशिश करेंगे। और तमाम लोगों की कोशिशों के बाद ये अस्पताल जल्दी से जल्दी बन पाए। तारिक भट्ट जी का साफ कहना है कि हम इस मुद्दे का क्रेडिट जो है नहीं लेंगे। अगर सरकार इसका काम जल्दी करवाती है, प्रशासन जल्दी करवाता है, तो भाजपा इसका क्रेडिट ले सकती है। तो चलिए, आज के इस मुद्दे पर इतना ही। उम्मीद यही करते हैं जल्दी से जल्दी सुविधाएं तमाम जो यहाँ पर शुरू होंगी। कल फिर किसी और से डिस्कस करेंगे किसी नए मुद्दे के बारे में। फिलहाल इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।